तो आइए आज हम लोग देखते हैं आप लोग का एक नया चैप्टर जो दिया है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल विथ मोनोमियल। देखिए दिया है मोनोमियल यानी कि इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, एक पद और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, यानी कि एक पद का एक पद से गुणा है ये आपका। ठीक, देखिए इसमें क्वेश्चन बहुत सिंपल है भाई। हम लोग एक पद का ही फिलहाल पढ़ रहे हैं जो कि आपको बहुपद, द्विपद और त्रिपद का पूरा मिलेगा। तो देखिए हम लोग एक पद का एक पद से आखिर गुणा करेंगे। इसमें करने में बहुत से लोग को ये नहीं समझ आता कि आखिर मल्टीप्लिकेशन होता है कैसे। तो देखिए इसमें करेंगे कैसे, बहुत सिंपल तरीका है। आइए देखते हैं। देखिए जो आपका वेरिएबल कांस्टेंट है, नंबर है, उसको पहले एक साइड कर लीजिए। देखिए यहाँ बाई लगा है, हम लोग मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे हैं तो याद रखिए जब भी मल्टीप्लिकेशन में बाई आए तो बाई का मतलब होता है आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, आइए देखा जाए। देखिए हम बोले हैं जो आपका कांस्टेंट है उसको एक तरफ कर दीजिए, हम ब्रैकेट में लिख देते हैं 6 × 4। और देखिए जो भी आपका वेरिएबल है ना उसको हम लोग जोड़ते जाते हैं। आपका इसमें दिया है, देखिए पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आपका जाएगा 6 × 4 = 24, ये हो गया। देखिए इसमें आपका एक ए है, इसमें नहीं है, तो ये हो गया ए। इसमें आपका एक है और इसमें आपका 2 है, तो एक और एक मिलके आपका हो जाएगा 2। इसका आंसर हो गया आपका 24ab²। ठीक, सेकंड देखा जाए क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे तो आपका सेकंड क्वेश्चन दिया है 5ab² c³ 3 ये हो गया। फिर दिया आपका 7a² देखिए हम बोले थे वेरिएबल को क्या कीजिए, आप कांस्टेंट को क्या कीजिए एक तरफ कर लीजिए। मल्टीप्लाई हो गया 5 × आपका 7, एक हो गया। ए यहाँ पर आपका एक है, इसमें आपका 2 है, एक ये हो गया और 2 यहाँ पे हो गया। बी देखिए इसमें आपका कितना है, बी आपका 2 है, इसमें 1 है प्लस 1। सी यहाँ पे आपका 3 है, इसमें सी नहीं है, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 × 5 = 35, बस मल्टीप्लाई करके आप बस पावर को जोड़ दीजिए, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। पावर देखिए 2 और 1 और 2 कितना हो जाएगा, a³ 3। बी आपका है 2 और 1 कितना हो गया 3। सी आपका 3 है ही ना, सी तो इसमें है नहीं क्योंकि सी आपका इसी में, तो सी इसी को उतार देंगे। ये हो गया आपका आंसर। बस करना क्या आपको, जो कांस्टेंट उसको एक तरफ लिख के मल्टीप्लाई करते हैं ना, और सबका पावर, इसमें 1 है इसमें 2 है, 2 और 1 का हो जाएगा 3, बस जोड़ दिए। 2 बी यहाँ पे है, 1 बी यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा 3, तो b³ 3। सी इसमें आपका 3 था ही, इसमें है ही नहीं, तो आपका सी इसी तरह। और आइए आगे देखा जाए क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको जनरली बहुत टफ लगना नहीं चाहिए। आगे क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन दिया एक बटे का है। देखिए बटे का आपका क्वेश्चन है -6x² ये हो गया 2/3, ये हो गया xy² z² देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये देखिए बटे का सवाल है, इसमें बटा नहीं है, तो इसको बटे में है तो इसको हम लोग पहले लेंगे कैसे, बटे में ही लेके आएंगे। -6/1 मान लें, गुणे का ले लेते हैं हम लोग कितना 2/3, ये हो गया। देखिए y और देखो पहले x से 2 और x से 1 कितना x हो गया 3 हो गया। y 1 है y 2 है, कितना हो गया 3 हो गया। z 1 है z 2 है, कितना हो गया z³ 3 हो गया। हम ये तो समझ में आ गया कि हाँ पावर को हम लोग जो आपका है वेरिएबल या कहा जाए चर राशि के साथ, उस पावर को हम लोग क्या किए बस जोड़ते गए हैं। मल्टीप्लाई करा जाए, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कटने लायक रहेगा तो काट देगा, नहीं कटने लायक तो छोड़िएगा। माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -12/3 x³ 3 y³ 3 और z³ कटेगा, हाँ कटेगा। काटेंगे तो देखिए 3 के पहाड़ से कितनी बार में कटेगा 4 बार में। 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12। हम काटेगा तो इसी जगह काट देते हैं, हम काट के यहाँ भी बता दें, लेकिन हम सिंपल में बताया काट आसानी से कट जाएगा। ये देखिए करेंगे तो आ जाएगा -4/1। हम वहाँ भी काट सकते थे, x³ 3 y³ 3 z³ 3, ये हो गया इसका आंसर। बटे का देखिए रहेगा तो बटे, अगर एक क्वेश्चन बटे का है एक क्वेश्चन नहीं है तो उसको बटे में हम लोग बनाएंगे।
आइए देखा जाए, एक आपका इससे क्वेश्चन रिलेटेड आता है, इसमें दिया रहता है मान ज्ञात करने के लिए, फाइंड द वैल्यू। देखिए आपका एक क्वेश्चन दिया है वैल्यू का, बोला है कि दिया है आपका क्वेश्चन है -4/3 x y के पावर 3 बाई, हम बोले थे यहाँ बाई का मतलब आपका गुणा होगा, क्यों? क्योंकि आपका मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर डिवाइड रहता तो बाई का मतलब डिवाइड हो जाता, ठीक, ये हो गया। और दिया आपका 6/7 x के पावर 2 y। अब यहाँ बोला है आपका दिया क्वेश्चन x = 2 लेना है और y = 1 लेना है। तो आइए देखिए पहले हम लोग करेंगे क्या, देखिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, जो हम बोले थे कि कांस्टेंट जो यानी कि अचर राशि अचर को एक तरफ पहले करके मल्टीप्लाई कर लेते, पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यह जाएगा आपका -4/3, उसको उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा क्या 6/7, ये तो हो गया। आइए x 1 है और यहाँ पे आपका 2 है, कितना हो गया x के पावर 3, y आपका 3 है और ये 1 है, कितना हो गया 4। मल्टीप्लाई करें, देखिए 6 चौका 24, माइनस प्लस से करेंगे तो माइनस में 24, 7 त्रिक 21, x के पावर 3 y के पावर 4। कटेगा तो काट दीजिए, हाँ कटेगा, किससे कटेगा 3 के पहाड़ा से, 3 से काटेंगे तो 8 बार में, 3 से काटेंगे तो 7 बार में, तो कितना आ गया -8/7 x के पावर 3 y के पावर 4। ठीक है, इतने में समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ये, क्योंकि आपको इसके पहले मैं बता दी कि बस आपको नंबर को नंबर से ऐड करके मल्टीप्लाई करना है और कटने लायक होगा तो काट देंगे, ठीक है। आइए अब देखा जाए वैल्यू रखने पे, यानी कि मान रखने पे, तो इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं वी पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू रखने पर। देखिए आइए क्वेश्चन देखिए, इसी से रखेंगे हम लोग। दिया क्या आपका -8/7 x के पावर 3 y के पावर 4। चलिए देखा जाए 8 -8/7 इसी तरह। अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, x आपका 3 बार है, यानी कि x का वैल्यू देखिए यहाँ से हम लोग लेंगे क्या, x का वैल्यू लेंगे 2, यानी कि देखिए x अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो पावर में कितनी बार है 3 बार, यानी कि जितनी बार पावर लगा रहेगा उतनी ही बार उस x का वैल्यू को लिखेंगे, यानी कि 2। ये हो गया। फिर यहाँ सिंबल थोड़ा बढ़ा दीजिएगा ताकि पता लगे कि हाँ ये x का था, तो अगला जो है टर्म वो आपका y का मान है आपका पावर 4, y का मान दिया है 1, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1। ये हो गया। बटे का सवाल है तो हम पहले कहे थे, पहले पूरा बटे बना लीजिए। ये हो गया। देखिए कटेगा नहीं, कटने लायक नहीं है, तो अब करेंगे क्या, पूरा मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। करेंगे कैसे, 8 दूना 16, 16 दूना 32 दूना 64, 64 में है माइनस का आंसर आएगा क्योंकि प्लस माइनस का कर रहे हैं, तो -64/7। ये होगा इसका फाइनली आंसर, क्योंकि इसका मान निकालना था, बोला है कि मान निकालिए, यानी कि x और y का वैल्यू रख के निकालना। पहले तो हम इसका निकाल लेंगे, इस तरह से सॉल्व करके इसका ये वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद आपको